क्या आप भी रोज़मर्रा के काम बोझ समझ के करते हैं? और क्या आपके बच्चे भी जल्दी थक जाते हैं? तो मुमकिन है कि आपके बच्चों को आयरन की कमी का शिकार हो, आयरन डेफिशिएंसी हो। तो ये एक खामोश बीमारी है, मगर आपको असर गहरा डालती है। अलामात को पहचानिए, इलाज कीजिए और अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आएं। आयरन की कमी काबिल इलाज है, सिर्फ एक कदम और की दूरी पर। तो इस वीडियो के अंदर जानिए आयरन की कमी की वजूहात, इलाज और उसके मुतल्लिक एक अहम राज। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सब डॉक्टर उमर फारूक। टुडेस टॉपिक इज आयरन डेफिशिएंसी, जिसको आम जुबान में आयरन की कमी ही कहा जाता है, यानी फौलाद की कमी। ये एक ऐसी हालत है जिसके अंदर आपके जिस्म के अंदर फौलाद की मकदार कम हो जाती है और जिसकी वजह से आपके खून के अंदर हेमोग्लोबिन यानी कि एचबी की सतह भी कम हो जाती है। और हेमोग्लोबिन खून में मौजूद एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है और आयरन की शदीद कमी खून की कमी यानी कि अनीमिया का सबब बनती है। अब बात की जाती है इसकी कौन सी ऐसी अलामात हैं जिससे हम आयरन की कमी का पता चला सकते हैं। तो आयरन की कमी के अंदर आपको जिस्मानी कमज़ोरी, थकन और जिस्म का जिल्द का पीला पड़ जाना, जैसा कि आम तौर पर डॉक्टर्स चेक करते हुए आपकी आंखों के नीचे से यूं करके चेक करते हैं कि आपकी आंखें का कलर रेडिश है या आप वाइटिश में हैं, जिससे भी आप आयरन की कमी का शिकार का पता चला सकते हैं। और सांस लेने में दिक्कत, सांस फूलना, सर चकराना, कमज़ोरी महसूस करना और हाथों और पाँव का ठंडा हो जाना, इवन के गर्मियों में भी हाथों और पाँव का ठंडा रहना, सर दर्द और साथ ही साथ नाखूनों का कमज़ोर या टूटने वाला होना, ये तमाम अलामात जो हैं आयरन की कमी की होती हैं। और इसके साथ साथ बच्चों में आपने देखा होगा कि मिट्टी या गैर खुराक यानी कि चीज़ें जो कि खाने वाली नहीं होती, जैसा कि चौक, बर्फ़ और इन तमाम चीज़ों को शौक़ से खाने की तरफ रग़बत होती है। ये तमाम चीज़ें भी आयरन की कमी को शो कर रही होती हैं। और भूख की कमी और बच्चों के अंदर सुस्त रवि का शिकार हो जाना बच्चों का, ये तमाम चीज़ें आयरन की कमी का शिकार बच्चों में होता है। अब अगर आयरन की कमी हो जाती है तो क्या इसकी वजूहात हैं, क्यों आयरन की कमी होती है? आयरन की कमी की वजूहात के अंदर ऐसी ग़िज़ा जो कि इंसान और बच्चे इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर आयरन की वाफर मकदार नहीं होती, और कुछ सब्ज़ियाँ जिसके अंदर भी आयरन की मकदार नहीं होती, उसकी वजह से भी आयरन की कमी होती है। और साथ ही साथ औरतों के अंदर ख़ासकर माहवारी जब हैज़ का अमल शुरू होता है उस दौरान में आयरन की कमी वाक़या हो सकती है। और साथ ही साथ औरतों के अंदर जब मेनोपॉज का फेज़ भी स्टार्ट होने वाला होता है तो तब भी आयरन की कमी वाक़या हो सकती है। और अंदरूनी खून का ज़िया यानी कि मैदे का अल्सर, बवासीर जैसी अलामात की वजह से भी, बीमारियों की वजह से भी आपको आयरन की कमी वाक़या हो सकती है। और किसी भी किस्म की चोट लग जाना, सर्जरी की सूरत में भी आपको खून की कमी हो सकती है। खून का ज़िया हो जाने की वजह से आपको आयरन की कमी का शिकार हो जाते हैं। और आयरन की कमी के अंदर के जो एक होती हैं औरतों के अंदर, वो प्रेगनेंसी के दरमियान भी वो आयरन की कमी का शिकार होते हैं। और बच्चों और नौजवानों में के जैसे जैसे वो बचपन में से नौजवानी की तरफ यानी कि बच्चे परवान चढ़ रहे होते हैं, तो उस दौरान भी उनके अंदर आयरन की कमी वाक़या हो सकती है। तो आयरन की सही तरीके से अब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से भी आप आयरन की कमी का शिकार हो जाते हैं, जिसमें आपको आईबीटी मतलब आंतों की बीमारी यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ जैसी बीमारियां की वजह से भी आप आयरन की कमी का शिकार हो जाते हैं। और कुछ ऐसी अद्वियात जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं रोज़मर्रा में, वो भी आयरन को अब्जॉर्ब नहीं करने में रुकावट बनती हैं, जिसकी वजह से हम आयरन की कमी का शिकार हो जाते हैं। और अब बात की जाती है कि किन अफराद में हमें आयरन की कमी की वजह से ख़तरा ज़्यादा हो सकता है। तो ख़ासकर उन ख़वातीन में जो कि अभी हमल में होती हैं या वो हैज़ के दरमियान के मसाइल
या ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से भी उनको वो एक नुकसान, एक ख़तरे के अंदर हो रहती हैं, तो उनको भी आयरन की कमी का अपना HP लेवल टेस्ट करवाते रहना चाहिए, जिसके साथ आयरन की कमी का भी पता लगे। तो साथ ही साथ कुछ ऐसे आयरन सप्लीमेंट्स या ऐसी अद्वियात या ऐसी खुराक का इस्तेमाल किया जाए जिसके साथ साथ वो आयरन की कमी का शिकार ना हो। बच्चे और नौउम्र लड़के लड़कियां और सब्ज़ी हो जो बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन होते हैं, उनको भी अपने आयरन जैसी सब्जियों का भी इस्तेमाल में लाना चाहिए या ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी वजह से वो आयरन की कमी का शिकार होने से बच सकते हैं। और अब अगर बात की जाती है कि कौन सी ऐसी ग़ज़ा हैं, सब्ज़ियाँ हैं, ये चीज़ें हैं जिसके अंदर आयरन की कमी नहीं होती बल्कि आयरन की वाफर मिकदार मौजूद होती है। तो इसके अंदर बात की जाए तो बीफ, मटन यानी कि सुर्ख गोश्त, कलेजी, जिगर जिसके अंदर मुर्गी और मछली यानी कि सी फूड वगैरह के अंदर मछली का इस्तेमाल, पालक, मेथी, साग, लोबिया, चने और अंडे जैसी चीज़ों के अंदर भी आयरन वाफर मिकदार में पाया जाता है और खुश मेवाजात में भी आयरन वाफर मिकदार में पाया जाता है। और अगर बात की जाए अब इसके इलाज की, तो होम्योपैथी के अंदर इसका बहुत बेहतरीन इलाज भी मौजूद है। तो किसी भी एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें अपने करीबी, या अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें और मुझसे रब्ता कर सकते हैं आप। और होम्योपैथी के अंदर इसके इलाज की बात की जाए तो इसके इलाज के अंदर आपको फेरमेट है, फेरमफॉस है और फेरम पिक्रिकम भी है। आपकी बहुत सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसका इस्तेमाल करके आप आयरन की कमी से बच सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रोल आउट करने की ज़रूरत होती है कि आप आयरन की कमी का शिकार क्यों हुए हैं।